पूरे दिन के अंदर में भाई साहब 1200 से 1500 रुपये समथिंग, उसी में सीएनजी वगैरह सब कुछ है। अगर देखा जाए तो बचत का 700, 600, 800 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर घंटे की बात करते हैं तो 10 से 12 घंटे मान के चलिए, जिसमें दोनों पीक आवर, सुबह भी आपको काम करना है, शाम को भी आपको काम करना है। और दोपहर में तो फेयर आपको ऐसा मिलेगा कि भाई साहब आप रो पड़ोगे। 8 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये किलोमीटर, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते। अगर इस टाइम फेयर की बात करें तो पूरे दिन, चाहे सुबह हो शाम हो, पीक आवर्स कैसा भी हो, आपको 8 रुपये, 9 रुपये किलोमीटर मिलता है। जबकि अगर एक्चुअल हम बात करें तो आज के समय में 18 से 20 रुपये किलोमीटर होना चाहिए। अब 18 से 20 किलोमीटर की बात है। अब जैसे देखो राइड आ रही है, 19 किलोमीटर है, 40 मिनट के आसपास है, 1 किलोमीटर के आसपास करने जाएंगे, 217 रुपये की राइड आ रही है, जिसमें 5% कंपनी इसमें से भी काटेगी कि हम जी टैक्स काट रहे हैं 5 रुपये, कमीशन अपना जो रखा है उसने रखा है। अब ऐसी कंडीशन में जो हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर देखा जाए तो हम अपनी जेब से पर डे 200-300 रुपये हम दे रहे हैं। अगर हम बात करें टैक्स की तो हम इस समय दिल्ली टैक्स, हरियाणा टैक्स और यूपी टैक्स ये भरते हैं। साल के 36,000 हम एमसीडी भरते हैं, जो हमें रिफंड आता है, लेकिन इस तरीके से आता है कि वो उसी में एडजस्ट हो जाता है। और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो साल में हमारा एक 15,000 रुपये का इंश्योरेंस है और 15,000 के हमारे टायर घिस जाते हैं। बाकी हर महीने हम अपनी गाड़ी का जो सर्विस वगैरह कराते हैं, 2200 रुपये समथिंग का सर्विस हो जाता है, प्लस छोटी मोटी टूट फूट जैसे बम्पर वगैरह ये सब मिला के 3,035 हर महीने का काम है गाड़ियों में। तो ये सारा हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि हम अपनी जेब से जो 200-300 रुपये लगाते हैं पर डे। आज अगर हम बात करते हैं अपनी दिहाड़ी की, तो एक ड्राइवर जो यहाँ सीट पे बैठ के घिस रहा है उसकी भी कम से कम 700 रुपये कॉस्ट बैठती है, लेकिन ये बंदा 700 रुपये अपना इस गाड़ी पे लगा करके तो गाड़ी चला रहा है। अगर जिस दिन हम 700 रुपये मांग लें अपनी गाड़ी से तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी। आज अगर हम बात करते हैं कि एक ड्राइवर को सरवाइव करने के लिए जो खर्चे मेंटेन हो रहे हैं, तो वो जो कर रहा है, अगर हम बात करते हैं मंदी के दौर की, तो 2020 कोविड जब से आया है तब से ट्रांसपोर्ट सेक्टर इतना मतलब मंदा हो गया है। आज अगर हम बात करते हैं तो इसी सेक्टर में बाइक, ऑटो, टैक्सी, सारी चीज़ें एक ही, मतलब कहते हैं ना गधे घोड़े सब एक ही लाइन में चल रहे हैं। आज हम इतना सारा टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट नहीं निकल रही है, इसके बावजूद हम लोग इसे चला रहे हैं, लेकिन ये हम लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। रीज़न ये है कि आज आमदनी अठन्नी है और मतलब खर्चा रुपया हो गया, आमदनी अठन्नी हो गई, तो जिसके कारण हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि आज जिस तरीके से गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो गई हैं, उस कंडीशन को देखते हुए अगर ऐसे ही रहा, 1-2 साल में सारी गाड़ियाँ बिक जाएंगी। दूसरी बात यह है, अगर ऑटो वाले को लोन चाहिए, ऑटो वालों को मिल जाएगा, प्राइवेट गाड़ी वाले को मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है एक टैक्सी वाला अगर लोन के लिए अप्लाई करता है, सर लोन नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके लिए उसे अपने घर के गहने बेचने पड़े, चाहे अपना कुछ भी चीज़ गिरवी रखना पड़े, चाहे घर के पेपर गिरवी रखने पड़े, लेकिन उसे गाड़ी से लोन नहीं मिलेगा और उस गाड़ी को ही मेंटेन करने के लिए उसे लोन चाहिए होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत